भैया घर में नॉमिनेशन टास्क हो चुका है और अपने जो मास्टरमाइंड है वो अविनाश, टाइम गॉड अविनाश के हाथ में सारी नॉमिनेशन की पावर थी। ठीक है, वो किसे अपना नॉमिनेशन का अधिकार देना चाहता है, किसे नहीं देना चाहता, ये सब उसके हाथ में था। ठीक है, और उसने इतने अच्छे से इसका यूज किया है ना, मतलब क्या ही दिमाग लगाया है बंदे ने। ठीक है, तो बताते हैं आपको क्या था टास्क, क्या थी प्रोसेस और कौन कौन नॉमिनेट हुए। तो 14 कंटेस्टेंट में से 8 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हो गई है। लंबी चौड़ी नॉमिनेशन की लिस्ट है एक। ठीक है, और 8 कंटेस्टेंट जो है वो नॉमिनेट है। ठीक है, तो बताते हैं पहले प्रोसेस क्या थी। प्रोसेस ये थी कि जो है ना, मतलब एक कॉफी का टेबल बना देते हैं और जो अविनाश को खुश करेगा, मतलब जो अविनाश को खुश कर पाएगा और उसे, तो अविनाश जिससे खुश हो जाएंगे उसे नॉमिनेशन का अधिकार दे देंगे। अगर किसी को वो नहीं देना चाहते, किसी से छीनना चाहते हैं, तो वो उसे खुश नहीं होंगे और उसी से नॉमिनेशन का अधिकार छीन लेंगे। तो उसने वही किया। ठीक है, जब बिग बॉस ने बोला कि आप एक लड़के से अधिकार छीन सकते हैं, तो उसने दिग्विजय से अधिकार छीन लिया। हालांकि उसके जो इशू चलते हैं वो करण के साथ चलते हैं, लेकिन उसने यहाँ पे दिग्विजय से अधिकार छीन लिया। फिर से एक बार दिग्विजय की मतलब बजाई है बेचारे की। ठीक है, फिर से एक बार उसको मतलब परेशान किया है, तो दिग्विजय से छीन लिया। और दूसरा फिर अगले राउंड में होता है कि 2 लड़कियों से छीनना था, तो चाहत पांडे और कशिश से अविनाश ने नॉमिनेशन का अधिकार छीन लिया। इन तो तीनों को नॉमिनेशन का कोई भी अधिकार नहीं दिया और तीनों से अधिकार छीन लिया। तो अब बताते हैं कौन कौन नॉमिनेशन में है और कौन कौन से 8 कंटेस्टेंट हैं। ये थी पूरी प्रोसेस। और चलो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो रजत दलाल भी नॉमिनेशन में फंस चुके हैं। ठीक है, रजत को नॉमिनेट किया है करण ने। ठीक है, करण ने नॉमिनेट किया है रजत को। ठीक है, रजत दलाल फर्स्ट नंबर पे हैं जो नॉमिनेशन में फंस चुके हैं। तो अगली बात कर लेते हैं, वो है करण। ठीक है, करण को नॉमिनेट, हाँ सॉरी, करण भी नॉमिनेशन में फंस चुके हैं। करण को भी नॉमिनेट कर दिया गया है और इसको किया है विवियन ने। ठीक है, विवियन ने नॉमिनेट किया है करण को, और करण भी नॉमिनेशन में फंस चुके हैं। बहुत बचने के बाद भी, पिछली बार तो सेफ हो गए थे लेकिन इस बार नहीं हो पाए और वो भी फंस चुके हैं। तो अगला नाम बताते हैं जो नॉमिनेशन में है, वो है दिग्विजय राठी। दिग्विजय का जो अधिकार था नॉमिनेशन का, वो तो अविनाश ने छीन लिया था, लेकिन दिग्विजय को नॉमिनेट कर दिया है। ठीक है, दिग्विजय भी नॉमिनेशन में फंस चुका है। ठीक है, तो अगला नाम बताते हैं, वो है शिल्पा। शिल्पा को नॉमिनेट किया है विवियन ने। विवियन ने शिल्पा को नॉमिनेट कर दिया। वाओ, ठीक है, उसने जो अपना था ना बॉन्ड वो खत्म कर दिया यहाँ पे आज के बाद। ठीक है, क्योंकि वो जो रिश्ता था उनका वो खत्म हो चुका है। विवियन ने शिल्पा को नॉमिनेट कर दिया, क्योंकि शिल्पा ने कहा था, आज भी जब उसकी विवियन की वाइफ आई थी उसको समझा के गई, तो उसके बाद विवियन शिल्पा से फिर क्वेश्चन कर रहा था कि आपकी प्रायोरिटी कौन है। तो फिर शिल्पा ने वही बात की है कि मेरी प्रायोरिटी करण है। तो उसी के रहते विवियन ने शिल्पा को नॉमिनेट कर दिया। ठीक है, तो शिल्पा भी नॉमिनेशन में फंस चुकी है और चाहत भी नॉमिनेशन में फंस चुकी है। चाहत पांडे भी नॉमिनेट हो चुकी है। उसने, अविनाश ने इसका अधिकार, इसे नॉमिनेशन करने का अधिकार छीन लिया था, लेकिन चाहत नॉमिनेट हो चुकी है और किसी को कर नहीं पाई, मतलब। ठीक है, और अगला नाम जो है वो है श्रुतिका। श्रुतिका भी नॉमिनेट हो चुकी है। और 8वां नाम है यामिनी, शहनाज गिल की घटिया कॉपी। ठीक है, वो है यामिनी। मतलब ये 8 के 8 लोग हैं जो नॉमिनेशन में फंसे हैं। ठीक है, चाहत कशिश से अधिकार छीन लिया गया था, उन्होंने किसी को भी नॉमिनेट नहीं किया। दिग्विजय से भी अधिकार छीन लिया था अविनाश ने, उन्होंने भी किसी को नॉमिनेट नहीं किया। ठीक है, तो ये पूरे 8 के 8 सदस्य थे। और जो बच गए हैं, जो बचने वाले नाम है ना, वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, क्योंकि सारा बच गई है, कशिश बची है, एडन बच गई है, अविनाश, ईशा और विवियन, ये 6 के 6 लोग बच गए हैं घर में। क्यों बचे हैं? क्योंकि अविनाश के हाथ में सारी बागडोर थी। अविनाश के हाथ में पूरा टाइम गॉड का टास्क था। उसने सारा कशिश, हिडन, जो घर में कुछ भी नहीं कर रहे उनको बचा दिया और ये नॉमिनेशन में चल गए हैं। जो एटलीस्ट मुद्दे तो बना रहे हैं, कुछ कर तो रहे हैं,
तो पर्सनली दुश्मनी निकाली और नॉमिनेशन में फंसा दिया गया। अब सारा और इन्हें पता नहीं कितना और झेलना पड़ेगा, ठीक है। कब ये लड़की जाएगी, ये औरत जाएगी घर से और शांति मिले हमें भी और इसे भी, ठीक है। तो ये 8 के 8 लोग हैं जो कि नॉमिनेशन में फंस चुके हैं। विविन ने शिल्पा और करण का नाम लिया था, रजत ने चाहत और दिग्विजय का नाम लिया था, ठीक है। करण ने यामिनी रजत का नाम लिया था। तो इनमें से सारों मतलब जो प्रोसेस हुई है उसमें से ये 8 लोगों के नाम निकल गए हैं कि ये नॉमिनेट हैं। तो इनको मतलब नॉमिनेट तो कर दिया है। अब देखते हैं, ये भी इतनी जल्दी जाने वाले तो है नहीं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो खतरा मंडरा रहा है वो है यामिनी पर, क्योंकि बाकी जो 7 कंटेस्टेंट हैं वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और कब से घर में खेल रहे हैं। तो जो यामिनी है वाइल्ड कार्ड है, लेकिन कर भी कुछ नहीं रही है। तो इस पे बहुत बड़ा खतरा है। अगले वीक मतलब अगर सिंगल एविक्शन हो तो ये जा सकती है, अगर डबल एविक्शन हो तो शायद तक तो शिल्पा या दिग्विजय, इन दोनों में से और यामिनी में से कोई जा सकता है। तो देखते हैं कौन जाता है। यामिनी पर बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। यामिनी का अगले हफ्ते पत्ता कटेगा, यामिनी रहेगी, वैसे तो कट ही जाएगा, 100% श्योर ही है, ठीक है। तो ये है पूरी की पूरी नॉमिनेशन लिस्ट जो हमने आपको हमारे चैनल पीटीवी लाइव पे बता दी है। तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल पीटीवी लाइव को और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करें और बचाई नॉमिनेशन से मतलब सेव करें। और अपने फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।